हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे को नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट डे के स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। आज है 6 नवंबर, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। राइट, आज हम जिस स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे वो होगा 7 नवंबर। कि 7 नवंबर को हमें कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए फॉर ट्रेडिंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव व्यू से। तो लेके चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पे। राइट, देखो, एल्केम लेबोरेटरी, इस स्टॉक्स के बारे हम रेगुलरली बोल रहे हैं कि आपको इस वाले स्टॉक्स में पोजीशन बनानी चाहिए, ठीक है, इसे लेना चाहिए। तो अब जिन जो 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 मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, राइट, तो मैंने उनको कहा था कि आप 7 अक्टूबर के आसपास कहा था, 27 पे, कि आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। राइट, यहाँ पे कंसोलिडेट जब हो रहा था, तो जिन जिन्होंने ये वीडियो देखी होगी वो पोजीशन बनाया होगा, राइट, तो उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट अब तक मिल चुका होगा, डेट इज 7%। राइट, जो जो भी हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहा है। बट अब सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक को अब हमें बाय करना चाहिए? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। राइट, आपको ये स्टॉक को आप अभी भी बाय कर सकते हो, बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। राइट, जनरली होता ही ये है कि इस तरह के स्टॉक्स जब अपने मोमेंटम फेज में होता है, राइट, जब प्राइस एक मोमेंटम में आ जाता है, तो वो फिर क्या है कि ऊपर जाता है, देन उसके बाद फिर वो नीचे आता है। राइट, इस तरीके का ट्रेंड थोड़ा रहता है। ठीक है, तो ये सब इसमें रहता है, बट साथ ही साथ हमें थोड़ा ये भी समझ लेना चाहिए, ये जो एक स्टॉक है ये एक मिड कैप स्टॉक है। राइट, तो इसमें जो मूवमेंट होता है बढ़ने का घटने का, वो बहुत जल्दी होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। राइट, इसके आप जस्ट पहले ही देख सकते हो। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये स्टॉक एकदम से पंप 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 किया, फिर एकदम से ये गिर गया, देख रहे हो, लगभग 7% गिर गया ये एक ही दिन में। तो इस तरीके से सिनेरियो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इस पे अब पोजीशन बनाना चाहता है, ठीक है, कि यार अब मैं ये नाउ शुड आई बाय दिस स्टॉक और नॉट, राइट, किसी के मन में ये चल रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो व्हाट वी कैन डू, हमें यहाँ पे एक एंट्री बनानी है। सबसे पहले तो हमें थोड़ा प्राइस को समझना है। ठीक है, इसका भी प्राइस क्या चल रहा है? तो इसका जो प्राइस चल रहा है वो 38.30 का चल रहा है। ठीक है, 38.30 का इसका प्राइस चल रहा है, और ये अभी एक इस वाले अपने रेजिस्टेंस के पास में। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन सी। ये अपने इस वाले एक रेजिस्टेंस के पास में है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो इसको नहीं कहेंगे, बट ये एक रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करेगा। राइट, तो अभी क्या है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इन आवर टुमारो ट्रेडिंग सेशन, कि हम चेक करेंगे कि इसने इस ट्रेंड लाइन को 38.30 के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है कि नहीं। राइट, 38.30 ले लो या 38.40 ले लो, ठीक है, के ट्रेंड लाइन को, इस हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कराएगी कि नहीं। इफ इट्स ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन, देन वी विल मेक ए एंट्री एट दिस लेवल। राइट, हम इस पॉइंट पे ले लेंगे 38.50 के आसपास, मान लो, या 38.40 के आसपास हम एंट्री लेंगे, 45-50 के आसपास वी आर एंट्री इन दिस स्टॉक। ठीक है, बट हमें एक चीज का बहुत इसमें केयर करके चलना है। ठीक है, कि ये प्राइस अब ये एकदम से पंप कर रहा है, राइट, तो कभी भी ये प्राइस एकदम से डंप भी हो सकता है। राइट, तो इस चीज का भी हमें मेक श्योर करके चलना है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत ही छोटा होने वाला है। ठीक है, रिस्क हम बिल्कुल नहीं लेंगे इसमें। अगर किसी भी वजह से हमारा ट्रेड हमारे डायरेक्शन में, फेवरेबल डायरेक्शन में नहीं चलता है, राइट, कोई भी आरएसआई में चेंजेस आता है या प्राइस में चेंजेस आता है, देन वी आर completely exit from the trade, right, without wasting our time। तो अभी इसमें जो हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है, तो मेरे उससे आपको समझ ही आ गया होगा कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या होने वाला है। बेसिकली आवर एंट्री पॉइंट इज 38.50। राइट, ये एक राउंड फिगर भी है, तो काफी स्टेबल प्राइस है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो अभी हम एंट्री रखेंगे, देखो, टारगेट जो हम रखेंगे, ये वाला टारगेट रखेंगे, 2900 का एक टारगेट रखेंगे, पहला टारगेट। तो ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग उसके तरह ही काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। बेसिकली ये हमारा एक जो 38,900 का प्राइस है। राइट, इसके बाद जो है हम
38,900 का प्राइस जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, बट ये इसको ब्रेक कर भी सकता है, राइट? तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस तो अपना लेके चलेंगे ही हम। अगर ये इस प्राइस को भी ब्रेक करता है 38,900 के प्राइस को, ठीक है, 38,900 नहीं, मतलब 39,सौ के प्राइस को, 39 के प्राइस को जैसे ही ये ब्रेक करता है, देन वी विल ऐड आवर हाफ क्वांटिटी दिस स्टॉक्स, राइट? सो अब टारगेट क्या होने वाला है यार? देखो, टारगेट तो सिंपल है, हम 4,000 का टारगेट इसमें इजीली मान सकते हैं कि 4,000 का टारगेट तो ये हमें दे देगा, राइट? 4% का टारगेट दे देगा। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, राइट? तो स्टॉप लॉस हम जान लेते हैं, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे इस वाले स्टॉक पे, ठीक है? इस तरह के स्टॉक्स पे हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, जब हमें पता हो कि यार ये कभी भी अपने फेवरेबल डायरेक्शन से पलट सकता है, राइट? तो इस तरह के स्टॉक में हम यहाँ पे सी ये होगा हमारा लगभग आधा परसेंट का टारगेट, ठीक है? टारगेट बनाए लेंगे हम, ठीक है? तो अगर ये हमारा टारगेट हिट कर जाता है, तो नो इशू, वी विल एक्सेप्ट आवर ट्रेड डायरेक्शन, कि ठीक है, वो मेरे डायरेक्शन से थोड़ा भटक गया है, देन वी विल मेक श्योर कि ठीक है, एक्सेप्ट कि यार हमारा डायरेक्शन भटक गया है, देन वी विल एग्जिट आवर ट्रेड, राइट? तो इस चीज को हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे टू मेक श्योर आवर कैपिटल शुड नॉट बी लूज, ठीक है, इन आवर ट्रेड। तो हमारा सबसे पहला जो प्रायोरिटीज होगी टू मेक श्योर आवर टू सेव आवर कैपिटल, राइट? उसके बाद हमारी प्रायोरिटी होगी कि प्रॉफिट होना चाहिए। और पहले पैसा बचाओ, बचेगा तभी तो आप प्रॉफिट होगा ना। बट इफ कि आपका पैसा ही सारा लूज कर गया, तो देन क्या कर लोगे आप प्रॉफिट को? वो तो नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव प्रॉफिट हो गया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, अगर मेरे पे जितने पैसे हैं उतने ही रहे, अगर 50,000 है तो 50,000 रहे, राइट? एक पैसा भी लूज ना हो। अगर नहीं हो रहा मेरा पैसा लूज, देन आवर सेकंड प्रायोरिटी इज टू मेक प्रॉफिट, राइट? प्रॉफिट भले ही कम हो, ठीक है, बट हो, थोड़ा प्रॉफिट हो लेकिन हो, राइट? तो उस चीज को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे हमारे ट्रेड में, राइट? तो ये रहेगा हमारा पहला स्टॉक, एल्केम लेबोरेटरी। इस स्टॉक्स के बारे में हमने यार पिछले वीडियोस भी बनाए हुए काफी, और आप अगर हमारी वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है, ये स्टॉक जो है आप इसको अच्छे से मॉनिटर कर रहे होंगे, और इसका आपको थोड़ा सा अंदाजा भी लग चुका होगा कि यार ये स्टॉक जो है कि किस तरह से इसमें मूवमेंट आता है, ठीक है? अभी हम चलते हैं अब हमारे नए स्टॉक्स के बारे में, ठीक है? तो हमारा जो नया स्टॉक होने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, दैट इज एससीएल टेक, राइट? तो जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एससीएल टेक जो है हमारा नया स्टॉक रहेगा। इस स्टॉक के बारे में हम थोड़ा शुरू से एनालाइज करेंगे। अभी हमने एल्केम के लिए इसलिए एनालाइज नहीं करा क्योंकि हमने वो पिछले अपने कई वीडियोस में इसी स्टॉक को एनालाइज करा है। आई डोंट थिंक सो कि हमें उसमें ज़्यादा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है, राइट? बट फॉर दिस स्टॉक वी हैव टू मेक अ ट्रेंड लाइन, राइट, टू बेटर अंडरस्टैंडिंग कि यार इस स्टॉक में प्राइस कैसे कैसे मूव कर रहा है, राइट? तो सी, so what we got at this point of इस लेवल कि यार यहाँ पे ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए चल रहा है, राइट? ठीक है, बट इस पॉइंट के बाद इसने एक नया ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट किया है। इफ यू सी दिस, ये एक नया पैटर्न बना रहा है, राइट? सी, यार ये ट्रेंड लाइन में अगर आप देखोगे तो सेम ही है, डजंट मैटर, वो एक ही ट्रेंड लाइन है। अपने ट्रेंड लाइन को मैं बट इसको हटा दे रहा हूँ, राइट? फॉर एज ऑफ नाउ 13 जुलाई से अगर देखो तो इस ट्रेंड लाइन को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करता हुआ चल रहा है हमारा जो एचसीएल टेक स्टॉक है। इसके जितने भी लोवर्स है, लोज है, वो हाइस बन रहे हैं अपने पिछले वाले से एक स्टेयर फॉर्म में बन रहा है। और जब भी मैंने बोला है कि स्टेयर फॉर्म जब भी बन रहा होता है प्राइस का, तो वो प्राइस बहुत स्टेबली आगे बढ़ता है, राइट? बहुत स्टेबली बढ़ता है वो प्राइस। हम जो एलकेम में देख रहे थे, एलकेम में क्या था, वो एकदम से मूवमेंट कर गया था, राइट? मैं आपको एक बार दोबारा से थोड़ा सा स्क्रीन दिखाता हूँ एलकेम में, सी स्क्रीन, इसमें क्या हुआ, जो प्राइस है एकदम से ऊपर गया है, राइट? अब जब भी प्राइस एकदम से इस तरह ऊपर जाता है ना, तो वो एकदम से फिर नीचे भी आता है, राइट? ये टेंडेंसी होती है। मैं आपको थोड़ा इसमें एंगल दिखाता हूँ, सी, एंगल एंगल एंगल, सी, आप इसमें एंगल देखिए, ये एंगल कितना बन रहा है, देखो, देख रहे हो, 81 का बन रहा है ये, लगभग 90 के पास।
जब भी इस तरह का एंगल बनता है ना तो बहुत ही हाईली रिस्की स्टॉक होता है। तभी मैंने आपसे कहा कि हम इसमें अगर ट्रेड लेंगे 2-4 दिन का नहीं लेंगे एलकेएम में, हम अगर ट्रेड लेंगे तो 1 दिन का लेंगे मैक्सिमम, ठीक है? 1 दिन लेंगे या 2 दिन लेंगे बस, उसके बाद एग्ज़िट मारेंगे इस ट्रेड को, क्योंकि यार वो 2-4 दिन बाद ये डाउन होने वाला है, ये गिरने वाला है ट्रेड, ठीक है? फिर से हम अपने सीएल पे चलते हैं, ठीक है? अपने डायरेक्शन से हम भटकते नहीं हैं। सी अब व्हाट वी कैन डू इट सी यहाँ पे यहाँ पे देखो, ये जो स्टॉक है अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए चल रहा है, अपने रेजिस्टेंस से भी ये पीछे चल रहा है, राइट? मैं थोड़ा इसको कंजर्वेटिव होकर थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट? अपने रेजिस्टेंस को टच करता हुआ चला, राइट? ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी ये अपनी ट्रेंड लाइन के पास में है और एक कंसोलिडेशन फेज पे सी। अगर आप थोड़ा इसमें ढंग से देख एनालाइज कर पाओ तो आप देख पाओगे सिंपली कि ये अब एक कंसोलिडेट कर रहा है, राइट? सी अब मैं इसमें थोड़ा-सा आपको पॉइंटर्स बता देता हूँ, व्हाई शुड वी बाय दिस स्टॉक? ठीक है? इस स्टॉक को हमें क्यों बाय करना चाहिए? पहला चीज़, तो हम पहले तो ये बताएँगे कि यार क्यों बाय करना चाहिए, राइट? फिर उसके थोड़े डिसएडवांटेज भी बताएँगे कि यार क्यों इसको बाय नहीं भी करना चाहिए, राइट? दोनों चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। तो सी अ, कई सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है? ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि मैंने यार एकदम से मतलब बता दिया आपको, इसके पीछे कई एनालिसिस करी है, काफ़ी इंडिकेटर्स वगैरह देखकर पैटर्न समझकर, राइट? उसके बाद ही हम स्टॉक लाते हैं अपने जो भी स्टॉक्स हम चूज़ करते हैं, राइट? तो अभी क्या है इस स्टॉक में आप देख सकते हो सिंपली हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा, पहला पॉइंट तो हमारा ये रहेगा कि ये जो स्टॉक है, कि जितने भी लोज़ है, वो हर बार एक नया हाईज़ बना रहे हैं, राइट? तो दैट इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट। तो ये एक स्टेयर टाइप का बना रहे हैं, राइट? सो दैट इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट इज़ कि इसका जो अभी जो इसका करंट प्राइस है, ठीक है? वो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में मतलब ऑब्वियसली हम थोड़ा सपोर्ट से दूर ही है, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि एकदम पास बट थोड़ा कंपैरिजन में रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में थोड़ा दूर है, राइट? तो नियर टू द सपोर्ट प्राइस है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज दिस इज इन आवर कंसोलिडेशन फेज सी यू कैन इजीली सी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, राइट? ये पॉइंट हो गया हमारा। द फोर्थ पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्या होगा यार? फोर्थ पॉइंट बेसिकली यही होगा कि अ, ये हमारे एक जो इसके पिछला हाईज था, राइट? सबसे हायर था, उसके करीब है। तो अब ये अगर ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा, राइट? अदरवाइज इट कैन मूव डाउन लिटिल मच डाउन, राइट? तो ये भी एक पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। तो ये तो रहा इसके कुछ अच्छी बातें जो इस स्टॉक के बारे में थी। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह में देखें तो सब कुछ पॉजिटिव ही है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम ये देखेंगे यार थोड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि सब तो अच्छा-अच्छा लग रहा है, राइट? तो बुरा क्या है? बुरा है यार देखो इसमें सिंपल एक पॉइंट नेगेटिव पॉइंट ये है कि अभी जो इसका हाल-फिलहाल 4-5 दिन से इसका जो मूड चल रहा है, राइट? 30 अक्टूबर से अभी 6 नवंबर तक का मूड चल रहा है। अगर हम पिछले थोड़ा-सा देखें 4-5 दिन का, तो 4-5 दिन में ना लोगों का जो मूड बन रहा है सेलिंग की तरफ ज़्यादा बन रहा है। कंसोलिडेशन जभी भी बन रहा है तो एक सेलिंग प्रेशर वाला बन रहा है, राइट? तो इस तरह में क्या होता है कि एक जो सेलर की साइकोलॉजी होती है यहाँ पे क्या है दिख रहा है कि 4-5 दिन से जो सेलर है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेट कर रहे हैं, राइट? इन द कंपैरिजन ऑफ बायर, ठीक है? तो इस तरह के फिर स्टॉक्स में क्या होता है कि अगर थोड़ा सेलर डोमिनेटिंग नेचर के हो जाते हैं तो वो फिर प्राइस को नीचे ले आता है, राइट? उस पॉइंट पे कंसोलिडेट करने के बाद वो नीचे आ जाता है प्राइस। तो ये एक इसका नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहेगा, जिससे हमारा प्राइस नीचे आ सकता है। एक ही नेगेटिव फैक्टर रहेगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है हमारा, राइट? तो इस स्टॉक में यार देखो, वैसा तो मैं हर स्टॉक में बोलता हूँ, ठीक है? कि आप कभी भी कोई ट्रेड ले रहे हो, तो ठीक है? तो सबसे पहले आपको प्रॉफ़िट से पहले अपना एग्ज़िट प्लान बनाना है कि अगर आपके डायरेक्शन फ़ेवरेबल डायरेक्शन में नहीं गया आपका स्टॉक, देन व्हाट विल यू डू, राइट? You have to exit from the market right now. जब
आपका प्राइस आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो बिफोर द टारगेटिंग प्राइस यू हैव टू मेक अ एग्जिट प्लान कि आपको क्या स्टॉप लॉस लेना है, किस स्टॉप लॉस पे आपको कितने लॉसेस पे आपको बाहर निकल जाना है, राइट? तो वो चीज है। इफ यू वांट कि यार देखो स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियोस बनाओ, तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियोस, राइट? वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन द रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक, राइट? उसमें हम अच्छे से कवर करेंगे कि क्या हमारे रिस्क मैनेजमेंट है, कितना लॉसेस लेना चाहिए, क्या क्या बेसिकली हम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कैसे कैसे हम लगा सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो वो सब बोलिंजर वगैरह के बारे में भी बात कर लेंगे। If you want to make a particular dedicated video on that topic, then we will definitely try to make a video on that topic, right? हाँ, तो अभी हम ये देख लेते हैं क्या हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, क्या हमारा एग्जिट पॉइंट रहेगा। तो देखो यार, मैंने हर बार बोला है कि एंट्री जो होगी ना हमारी, बेसिकली एंट्री जो होगी हम इसी पॉइंट पे ही एंट्री लेंगे अपनी, ठीक है, बिना देरी करे हुए। हम जो है कल की एंट्री ले लेंगे 12:70 के आसपास में अपनी एंट्री बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखो प्राइस जो है स्टेबल है, तो हम थोड़ा मतलब इसमें ज्यादा वेट नहीं करेंगे कि ये ऊपर जाएगा, इस पॉइंट के बाद लेंगे, इस पॉइंट के बाद लेंगे। वी विल सिंपली, हाँ, अब कई लोग कहेंगे इस ट्रेंड लाइन के बाद लेना है क्या है? यार देखो, नहीं, इस ट्रेंड लाइन के बाद ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन नहीं है, ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के बाद हम नहीं ले, तो हम सिंपली एक एंट्री ले लेंगे, ठीक है। अब एंट्री कहाँ तक जाएगी हमारी, ठीक है, देखो एक तो ये लेवल हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लेवल हो गया, सी, सॉरी सॉरी, देखो एक तो ये लेवल हो गया। इस लेवल पे तो देखो 8% का है कि अभी तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कल ही चला जाएगा, लेकिन कुछ टाइम तक धीरे 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 करके वहां तक ये जा सकता है, राइट? वहां तक 8% तक वो जा सकता है, क्योंकि वो देखो वो उसका एक सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन है, तो वो अपने उस ट्रेंड लाइन को वो टच करेगा, राइट? अभी नहीं करेगा, हो सकता है हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद करे, बट करेगा, ठीक है। तो उतना बड़ा बट हमारा टारगेट नहीं देगा, राइट? तो आवर टारगेट विल बी बेसिकली ऐसा होना चाहिए जो जस्टिफाई अपना टारगेट लगे, ठीक है, जस्टिफाई टारगेट होना चाहिए। देखो सबसे पहले एक टारगेट तो हमारा ये 1300 का ही रहेगा, राइट? 1300 के आसपास का होगा, ठीक है, ये टारगेट रहेगा। एंड इस टारगेट पे हम अपनी आधी क्वांटिटी बेच देंगे, ठीक है। और जो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, सी, मैं यहीं से एक और ग्राफ बनाऊंगा इसी वाले को, इसी लेवल से, ठीक है। अब मेरा जो दूसरा टारगेट रहेगा, देखो अब यहाँ से अगर ये स्टॉक भागा तो ये 52 वीक हाई पे रहेगा अपने, ठीक है। और जब भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे रहता है तो उसमें एक मोमेंटम आ जाता है, ठीक है, तो वो 1-2% 3% तक और जाता है जनरली। अब ये अगर 1300 के प्राइस पे है तो 1350 तक तो आराम से जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। सी, 1350 के लेवल पे तो आराम से आ जाएगा, ये इसका सेकंड लेवल हो गया। मैं इसको डार्क ग्रीन से दिखाऊंगा, ज्यादा डार्क हो गया, ठीक है। और इस वाले को मैं थोड़ा लाइट ग्रीन से दिखाऊंगा। तो ये हमारे बेसिकली टारगेट्स है, लगभग 2.5% का पहला टारगेट, एंड दूसरा टारगेट हमारा 3.5% का, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, राइट? तो यार देखो, मैंने हर बार कहा है कि यार स्टॉप लॉस में हम इसमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है यार एक जो पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। तो हम इतना बड़ा रिस्क लेंगे ही नहीं, हम 1% का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, सी, और हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में नहीं आया तो वी विल सिंपली टेक आवर स्टॉप लॉस एंड एग्जिट द मार्केट, बाहर निकल जाएंगे 1250 में, बात खत्म, ठीक है। हमें पता चला यार 1250 से ही नीचे जा रहा है, ठीक है, तो 1250 का हमारा स्टॉप लॉस हो गया, वो बाहर हो जाए, बाहर कर दे, हो जाएंगे हम मार्केट में, 1250 ले लो या 1% ले लो, इस वाले विक के पास ले लो, ठीक है, 1% का मोटा मोटा 1255 के आसपास ले सकते हैं हम, 1255-60 के आसपास, जो भी ये हमारा ये विक है, सी, यू कैन सी दिस विक एग्जैक्टली बताए तो 1255 इज द फाइन एस एल, ठीक है। तो ये बेसिकली ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा टारगेट रहेगा, इस तरीके से हम अपना ट्रेड बनाएंगे, राइट? मैंने आपको दोनों स्टॉक के बारे में बता दिया, एलकेएम लिबर्टी और एससीएल टेक के बारे में। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हमारे वीडियो में कमेंट करिए, राइट, सो दैट वी कैन मोटिवेट, और हमें अपना फीडबैक दीजिए कि हमें किस टॉपिक पे वीडियोस बनाना चाहिए, राइट? वी विल सी योर कमेंट, राइट?
we will definitely reply to your comment and try to make a video on your topic what you suggest. अभी हमारे एक यूजर ने हमें कहा था कि आप वीबीएल पे एक इन्वेस्टमेंट वीडियो बनाओ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वीडियो। तो उसके लिए उनका उस यूजर को ध्यान में रखते हुए भी हमने एक वीडियो बनाई है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वीबीएल की, वो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसमें करना चाहिए कि नहीं, राइट। कुछ फंडामेंटल हमने एनालाइज किए। 2022 के हमने थोड़ा उसका ट्रेंड देखा, अभी का हमने करंट ट्रेंड देखा। तो वी विल सी दैट कि यार क्या उसमें ट्रेंड है क्या नहीं है, वो सब चीजें हम देखी है। तो प्लीज गो गो थ्रू द लिंक, राइट। उस वीडियोस में जाइए, हमारे लास्ट वीडियोस में, और देखिए और एनालाइज करिए। हमें अपना फीडबैक बताइए। ओके गाइस, सी यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज रवि साइनिंग ऑफ।